हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल राज स्टेज 1 2 3 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। उसमें कुछ छूट गया था जिसको आज हम देखेंगे। जो टॉपिक छूटा था वो है दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में बदलना। इसके पहले हमने देखा था परमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं के रूप में बदलना। दोस्तों, पिछले मैंने पहला पढ़ा था शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार में क्या था? जिन संख्याओं का कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है 036। इसमें क्या है दोस्तों? इसके बाद जो है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस टाइप के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको किस हिसाब से परमेय संख्या में बदलते हैं? सबसे पहले दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनको हम अंश में लिखते हैं। इसमें क्या है? 36 है। इसमें 3 और 6 को लिख लेते हैं अंश में, ठीक। उसके बाद बटे का निशान लगाते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखना है? दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 अंक है। तो एक लिख के जितना दशमलव के बाद अंक है 1 2 3, दशमलव के दाईं तरफ जितना है उतना 0 बढ़ाते थे। 1 2 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल कर लेंगे। इसको सरल कर देते, 4 से भाग दे देते हैं। मतलब 4 से भाग दे देंगे या ऐसे ही काट लो। 4 से कितना आ जाएगा? 9/250। ठीक है दोस्तों, ये है परमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब दूसरा आ जाता है दोस्तों, क्या है? अशांत। जो अशांत टाइप के हैं, अशांत दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार। इसमें भी दोस्तों इसमें 2 टाइप का है। जैसे एक है, जैसे 0.4 ले लीजिए। इसको क्या करते हैं? 0.4 ऐसे 4 की पुनरावृत्ति बराबर होती रहती है, एक ही अंक की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 करके एक बड़ी लाइन ऊपर खींच देते हैं। जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है उस पर एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, जिसका बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है। इसको बार बोलते हैं हिंदी में। इसी का बार बार रिपीटेशन। एक इस टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप ये हो गया। और सेकंड टाइप क्या हो गया? जैसे किसी का रिपीटेशन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। जैसे आपका जैसे हो गया 0.51 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें इसके ऊपर निशान है, अर्थात इसका जो है 0.51 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे हम बदलेंगे? फर्स्ट वाला कैसे बदलेंगे? ये फर्स्ट वाला हम कैसे बदलेंगे? इसमें दोस्तों इजी है, सबसे इजी यही है। इसमें जो है सर्वप्रथम इसको लिख लेते हैं। जो ये अंक है दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक है उसको लिख लेते हैं। जैसे इसमें 4 का बदले 4 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हर में क्या करते हैं? 9 लिखा जाता है। यही हो जाता है इसका परमेय संख्या में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और जैसे 0.31 मान ले लिए है। इसके ऊपर पूरे पे है
या इसको लिख सकते हैं 0.313131 डॉट 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 डॉट, मतलब 31 की जो है रिपीटेशन बार बार हो रही है। इसको परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, दाहिनी तरफ दशमलव जितने अंक हैं, 3 और 1 का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 और 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जितना अंक है, जितने का रिपीटेशन हो रहा है उतना 9 नीचे उतार देते हैं। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं जिसका जो है रिपीटेशन जो है किसी एक का रिपीटेशन कुछ ही अंक का रिपीटेशन होता है और कुछ अंक का नहीं होता है। उसका हम कैसे करते हैं, इसको ले लेते हैं। इसमें 1 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 0.51 है। ठीक है, 1 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो सबसे पहले इसको ऐसे ही दशमलव के इधर वाला जितना अंक है उसको पहले लिख लीजिए, उसको पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 51। ठीक, उसके बाद जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा, जैसे 5 है, इसमें इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा तो इसको जो है इससे माइनस कर देते हैं, इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हर में जो आवर्तक अंक है कि गिनती के बराबर 9 लिखा जाता है। इसमें आवर्तकों की गिनती के बराबर 9 लिखा जाता है, इसमें 1 9 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अनावर्तक अंक है जिसके जो बार बार नहीं आ रहा है उसकी गिनती के बराबर 9 के दाईं तरफ उतना 0 लिख दिया जाता है, उतना 0 लिख दिया जाता है। ये हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 46/90। ठीक है दोस्तों, इसको और एक एग्जांपल से देखेंगे। मान लीजिए एग्जांपल 265 है, इसमें 5 के ऊपर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव के इधर जितना अंक है ज्यों करते हो लिख लेंगे। 2 है, 6 है, 5 है, इसको ज्यों करते हो लिख लिए। उसके बाद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको इसमें से घटा देंगे। 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी नहीं हो रही है उसको घटा देंगे। 26 की नहीं हो रही थी उसको घटा दें। ठीक, उसके बाद नीचे से खींचेंगे। उसके बाद जो आवर्तक अंकों की गिनती के बराबर क्या लिखा जाता है, 9 लिखते हैं। आवर्तक कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। ये हो गया, जो आवर्तक हो उसके बराबर गिनती का 9 लिखते हैं। उसके बाद अनावर्तक संख्या मतलब जो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसकी बराबर संख्या में इसके जो है दाईं तरफ 0 बढ़ाते हैं, तो 1 2, क्योंकि 2 जो है अनावर्तक है तो 2 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 2 3 9 अपॉन 900। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 ही टाइप का आता है, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। हो गया दोस्तों, शांत दशमलव हो गया आपका अशांत दशमलव, दोनों टाइप का सवाल हो गया। अब आता है वास्तविक संख्या। इसमें वास्तविक संख्या बचा हुआ था हमारा। वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या जिसको वर्ग करने पे हमेशा क्या हो, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो। जिसका वर्ग करने पे हमेशा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। स्क्वायर जैसे -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4। तो क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है आगे चलते हैं।
दोस्तों आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में सुना होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या है? सॉरी योज्य प्रतिलोम नहीं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या है दोस्तों? शून्य जो है एक योज्य तत्समक, ठीक है। शून्य एक योज्य तत्समक है, इसको क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने एवं घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए इसको योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे मान लो 3 में मान लो आप 0 जोड़ते हैं तब भी 3 ही आता है, 3 में से 0 घटाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारा शून्य आता है। इसको किसी भी जोड़ने या घटाने पे किसी में भी 0 घटाते हैं तब भी 3 ही आता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। योज्य तत्समक, शून्य को ही योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये आता है, इसके बाद जो आता है योज्य प्रतिलोम। चौथा पॉइंट क्या है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है? जब दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य आए तो एक संख्या दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? जैसे कोई संख्या लेते हैं, मान लो 9 है, 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम। 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 9 का योज्य प्रतिलोम जो होगा -9 होगा, क्योंकि जब इसको हम जोड़ेंगे 9 + -9 तो ये 9 - 9 = 0 हो जाएगा, ठीक। यदि हम -9 का पूछते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अर्थात दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य आए तो एक संख्या दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है दोस्तों? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम है क्या? हाँ दोस्तों, आपने पहले पढ़ चुके होंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम जो है, जैसे मान लीजिए यदि कोई दो संख्या है, उनका आप गुणा करिए, अगर 1 आता है तो उनमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे योज्य प्रतिलोम का सेम वैसे गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें जोड़ना या घटाना पड़ता है, इसमें गुणा करना पड़ता है। तो दो संख्या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 5/8 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका ठीक उल्टा होगा, 8/5, ठीक है। 8/5 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/1, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अर्थात ये दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 26 ले लीजिए, 26 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/26। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बटा 1 हमेशा होता है। अब इसको गुणा करेंगे तो दोनों कट जाएगा और आएगा 1, ठीक है दोस्तों। एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे, ये भाग से संबंधित है। एल्गोरिथम क्या है? इसको कलन विधि भी बोलते हैं, इसको आप लोग पढ़े होंगे। थोड़ा थोड़ा मैं दोहरा रहा हूँ, आगे चल के आपका वो सवाल हल करवाऊँगा मैं। एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे, नीची कक्षाओं में पढ़े होंगे अगर ध्यान दिए होंगे तो। एल्गोरिथम नियम,
ये भाग संबंधित नियम है। इसमें क्या होता है, यदि किसी पूर्ण संख्या मान लीजिए, यदि किसी पूर्ण संख्या मान लो ए है में कोई पूर्ण संख्या b है, ए में पूर्ण संख्या b का भाग देने से, b का भाग देने से भागफल मान लो q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा b गुणे q प्लस r। यही है एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, क्या है, यदि कोई पूर्ण संख्या है, उसमें पूर्ण संख्या b से भाग देने से भागफल q और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, a बराबर b गुणे q प्लस r। ठीक है दोस्तों। अब 7वां है सक्सीजर, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। अनुवर्ती संख्या क्या है? अनुवर्ती संख्या कहते हैं जब किसी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त होती है संख्या, उसी संख्या को क्या कहते हैं, अनुवर्ती। जब किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाए, किसी पूर्ण संख्या में जैसे 1 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो एक का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 2। तो इसी को एक की अनुवर्ती 2 हो जाएगी। अगर 2 है उसमें एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, 2 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 3। तो क्या है दोस्तों, किसी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है उस संख्या की अनुवर्ती होती है। ठीक है, ये सब सिंपल है, छोटा छोटा पॉइंट्स है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, इसको जानना ज़रूरी है। पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है, किसी पूर्ण संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का पूर्ववर्ती कहेंगे। किसी संख्या, जैसे मान लो 5 है, 5 में से एक घटा देते हैं तो क्या आता है, 4। ठीक है, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 4। 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 4। जैसे 10 है, 10 में से 1 माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, 9। अब 10 का जो है पूर्ववर्ती क्या है, 9 है। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी पूर्ण संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक छोटा पॉइंट, आरोही क्रम। पहले आप लोग, इसकी हर जगह लगभग यूज हो जाता है, कभी कभी आता है अंडर रूट वाले में भी क्वेश्चन दे देता है, आरोही क्रम में सेट करो। कभी कभी परिमेय संख्या में दे देता है, आरोही क्रम में सेट करो, अवरोही क्रम में सेट करो। तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। इसको कहते हैं बढ़ते क्रम में, लिखिए बढ़ते क्रम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 25 है, यह हो गया बढ़ते क्रम में। यह हो गया बढ़ते क्रम, यह हो गया बढ़ते क्रम। मतलब 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, इसका क्रम जो है बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
इसको करते हैं बढ़ता क्रम। अवरोही मतलब इसको कहते हैं घटता क्रम, घटता क्रम, इसको क्या कहते हैं, घटता क्रम। इसी को पलटी कर लो, जैसे 25 है, 10 है, 9 है, 7 है, 6 है, 3 है, 1 है, इसी को पलटी कर, ये जो क्रम बन रहा है इसको कहते हैं घटता क्रम। और 25 से छोटा है 10, 10 से छोटा है 9, 9 से छोटा 7, 7 से छोटा है 6, 6 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 1, इसको क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। ठीक है दोस्तों, अवरोही मतलब घटता क्रम। आप लोगों ने दोस्तों और एक पॉइंट आ जाता है, 11वां पॉइंट आ जाता है जातीय मान। क्या है, जातीय मान। ये सब नंबर सिस्टम से ही संबंधित है, सारे के सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले वीडियो में जो पढ़ाया, दूसरे वीडियो में पढ़ाया, आज ये हमारा तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। सब थ्योरी ही चल रही है। इसमें क्या है, जातीय मान। भी छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं, किसी के आधार पे क्वेश्चन लगेंगे। फार्मूले में कुछ बताएंगे हम जो यूज होंगे नंबर सिस्टम में। 11वां क्या है दोस्तों, जातीय मान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, लोकल वैल्यू को आदमी, जातीय मान, आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्या है ये। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 6 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसका मान लीजिए बोल रहा है 7 का जातीय मान बताओ, 7 का जातीय मान बताओ, 7 का जातीय मान बताओ। जातीय मान, पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। जैसे किसी दी हुई संख्या में किसी अंक का जातीय मान जो होता है ना, उसका अपना मान होता है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, किसी भी स्थान पे हो, चाहे यहाँ इकाई के स्थान, चाहे दहाई के, कहीं भी हो, उसका जातीय मान वही होता है जो उसका अपना खुद का मान होता है। तो 7 का जातीय मान इसमें क्या हो जाएगा, 7। 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 9। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, किसी दी हुई संख्या में क्या होता है, किसी अंक का जातीय मान उसका अपना स्वयं का मान होता है। ठीक है दोस्तों, चाहे वह किसी स्थान पे, चाहे यहाँ हो, चाहे इकाई हो, दहाई हो, कहीं किसी स्थान पे हो, उसका जातीय मान जो हो वही होता है जो उसका अपना खुद का मान होता है। ठीक है दोस्तों, 12वां हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, स्थानीय मान। स्थानीय मान आप लोगों ने बहुत बड़े छोटी कक्षाओं में आप लोग निकालते रहे होंगे, ऐसे ऐसे लाइनिंग बना के बता रहा हूँ कैसे कैसे। मान लो इसी को ले लो, 6 4 5 6 7, ज़्यादा बढ़ा नहीं देते हैं। इसमें स्थानीय मान, इसमें स्थान की वैल्यू होती है। क्या होती है, स्थान की, स्थान की वैल्यू, जिस स्थान पे है उसी संबंधित इसका मान होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा इकाई है, ये क्या है, ये क्या है, इकाई, इकाई। ये है दहाई, ये है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये है 1000, ये है 10,000। ठीक, अब मान लीजिए हम इसका 7 का मान पूछते हैं, स्थानीय मान। 7 का मान क्या होगा, 7 गुणे इकाई के स्थान पे है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, जिसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मान लीजिए हम 4 का स्थानीय मान कहते हैं 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखेंगे किसके प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के प्लेस पे है तो इसमें स्थानीय मान जो होगा इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। ठीक है दोस्तों, 4000 हो जाएगा। इसका 6 का करेंगे, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 में पे है तो इसका 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, 60,000।
6, ये दूसरे वाले 6 का निकालते हैं। ये वाले 6 का निकालते हैं। ये वाला 6, ये वाला 6 क्या है, इसको 8 मान लेते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। ये क्या है 8, ये कहाँ है, दहाई के स्थान पे है। ये क्या है, दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे इकाई दहाई, इसमें 10 से गुणा करके इसका जो है स्थानीय मान होगा। इसका मान क्या होगा 80। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आज के लिए इतना ही। कल आप लोग को पढ़ाएंगे विभाज्यता का नियम और कुछ जो है थ्योरी में बचे हुए हैं, उसके बाद आप लोग को सवाल कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, राज हिस्ट्री 1 2 3, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।